हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो ये लुक क्रिएट किया है मैंने वट सावित्री पूजा के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश करके रखा हुआ है और अब मैं करूँगी टोन अपने फेस को। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर लिया हुआ है जिससे मैं अपने फेस को हाइड्रेट करूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने फेस को टोनर से हाइड्रेट कर लिया है। आप लोग भी टोनर ज़रूर यूज़ करा करिए मेकअप से पहले। यहाँ मुझे देखो आम खाने का नतीजा देखो, चेहरे पे इतने सारे दाने हो गए हैं। यहाँ पे मैं वही ग्रीन टी की अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले रही हूँ। मॉइस्चराइज़ करने के बाद यहाँ पे मैं अब सीरम अप्लाई कर रही हूँ। ये सीरम है जिससे मेरी स्किन को और अच्छे से मॉइस्चराइज़ और हाइड्रेट करेगा। अपनी स्किन को जो है अच्छे से प्रेप करना पड़ता है आपको मेकअप से पहले, तो इसलिए अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप किया करो ताकि आपकी स्किन को कोई भी हार्म ना पहुंचे मेकअप से। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर लगाने के बाद ही आप अपना मेकअप शुरू करा करो। अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो उससे आपका फेस भी काला पड़ जाएगा, मेकअप जो भी आप करोगे, और साथ में केकीज़ और क्रैकी भी लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो ग्रूमिंग कर रही हूँ। आईब्रो ग्रूमिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आईब्रो ग्रूमिंग पैलेट ली हुई है। आईब्रो ग्रूमिंग से पूरा फेस का लुक ही चेंज हो जाता है, तो आईब्रो ग्रूमिंग तो अपने मेकअप में आप ज़रूर इंक्लूड किया करो। आईब्रो ग्रूमिंग से आपका लुक काफ़ी निखर करके आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ अपनी आईलिड को कंसील करने के लिए और आईब्रो को और अच्छे से शेप देने के लिए। इस तरह से हम अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप दे देंगे और साथ में अपनी आईब्रो पे आईज़ पे भी कंसीलर लगा लेंगे अपना आई मेकअप करने से पहले। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पूरा अच्छे से ब्लेंड करिएगा आप लोग, नहीं तो जब आप आई शेडो डालोगे तो वो केकी सा लगेगा। अब इसको कंसील करने के बाद, इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर लेंगे ताकि आपकी जो भी आपकी आई शेडो है वो उसमें क्रीज लाइन ना क्रिएट हो और वो अच्छे से स्मूथ सा फिनिश दे आपको। यहाँ पे मैंने अब वेट एंड वाइट की आई शेडो पैलेट ली है, उसमें से एक ट्रांजिशन कलर पिक करके आप कोई भी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, आपके पास जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो या जो भी मेकअप करना चाह रहे हो उसके साथ सबसे पहले आप ट्रांजिशन कलर ज़रूर डालोगे अपनी आईज़ पे, जिससे आपकी क्रीज़ की डेप्थ आप डिफ़ाइन करोगे और उसके बाद अपने जो भी आप कलर डालना चाहोगे वो कलर डालोगे। इस तरह से मैंने अपनी ट्रांजिशन कलर ले करके, ट्रांजिशन कलर सब लाइट कलर होता है, कोई भी लाइट कलर ले करके आप अपनी आईज़ की क्रीज़ को डिफ़ाइन करोगे और उसके बाद आप जो भी आपको उसमें कलर डालना हो वो डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने अब ये दो शेड्स को मिलाया है आपस में और इन दो शेड्स को मिला करके मैं अपने आई के कॉर्नर पे इसको कलर डालूँगी। यहाँ पे कॉर्नर्स पे इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और कॉर्नर से अंदर की तरफ ले जाएंगे। जितने अच्छे से आप ब्लेंड करोगे आई शेडो को उतने अच्छे से आपके कलर खिल करके आएंगे और उतनी अच्छी आपकी आई शेडो दिखने में लगेगी जितने अच्छे से आप उसको ब्लेंड करोगे। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई शेडो में और ब्लेंडिंग में आपको टाइम भी लगेगा, ये नहीं कि आप स्किप कर दो ब्लेंडिंग जल्दी जल्दी के चक्कर में। ब्लेंडिंग अच्छे से किया करो। उसके बाद मैं एक येलो कलर ले रही हूँ यहाँ से, दूसरी आई शेडो पैलेट से मैंने येलो कलर पिक किया है और उसको इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई कट क्रीज नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, बस यहाँ पे सिंपल सा जो भी आपका इनर कॉर्नर है उस पर मैंने येलो कलर डाल दिया है क्योंकि मेरे जो साड़ी है वो येलो और रेड में है, तो मैंने दोनों को मिला करके अपने आई शेडो का लुक क्रिएट किया है। आपकी जैसे भी मर्जी हो आप उस हिसाब से अपना आई लुक क्रिएट कर सकते हो। सिंपल सा मेकअप था इसलिए कोई भी कट क्रीज वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल सा मैट लुक का आई शेडो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। उसके बाद मैं अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ उसी आई शेडो पैलेट के एक हाइलाइटर शेड से, और आप भी ब्रो बोन को हाईलाइट जरूर करना, उससे आपकी आइज़ काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं।
और ये जो हाइलाइटर है ये अंदर तक नहीं जाएगा आपके, सिर्फ आपके ब्रोबोन तक ही रहेगा, जहाँ पे आईब्रो की आर्क होती है वहाँ तक ही आप करेगा। पूरा आप ब्रोबोन तक उसको, पूरी आँखों तक नहीं ले जाओगे उस हाईलाइट शेड को, सिर्फ आप ब्रोबोन तक ऊपर तक करोगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लाइनर लगाया है। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर का यूज़ किया है। आप लिक्विड लाइनर भी ले सकते हो या जेल लाइनर भी ले सकते हो। सिंपल सा मैंने यहाँ पे आई शेडो लगाया है, कैट या विंग आईलाइनर का नहीं यूज़ किया है, बस सिंपल सा पूजा मेकअप लुक के लिए बस छोटा सा सिंपल सा आई लाइनर लगाया है अपनी आँखों पे। आपको अगर विंग पसंद हो या कैट लाइनर पसंद हो तो आप उस हिसाब से अपना लुक क्रिएट कर सकते हो। मुझे जनरली ऐसी नॉर्मल लाइनर पसंद है, विंग लाइनर या कैट लाइनर मुझे लगाना नहीं पसंद है, इसलिए मैं जनरली सिर्फ अपने लुक में, मेकअप लुक में या कहीं जाना हो तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आई लाइनर लगाना ही पसंद करती हूँ। आपको पता है मैं काजल तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे काजल सूट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पे काजल नहीं लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है फिटमी का। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग, जो भी आपका शेड हो उस अकॉर्डिंग से आप अपना फाउंडेशन पिकअप करके फाउंडेशन लगा सकते हो। फाउंडेशन लगाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन बिल्कुल आपकी शेड का होना चाहिए। फाउंडेशन आपकी शेड से लाइटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ी देर बाद, उस समय तो आपको एकदम गोरा बना देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपका मेकअप को ग्रे कर देगा। इसलिए फाउंडेशन लेते समय हमेशा आप स्वैच करके लो और अपनी ही शेड का लो, ना उससे लाइट नहीं होना चाहिए आपका फाउंडेशन। अगर आप अपनी शेड का फाउंडेशन लोगे तो वो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा और जैसा आपने किया है वैसा ही वो लुक क्रिएट रहेगा आपका। बहुत लोग सोचते हैं कि गोरा होने के चक्कर में हम और लाइट शेड लेंगे, फेयर शेड लेंगे, लेकिन उससे आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाने वाला है अगर आप लाइट शेड पिक करोगे। लिप बाम भूल गई थी मैं लगाना। लिप को प्राइम करके ही आप अपना मेकअप स्टार्ट करोगे, लिप बाम स्टार्टिंग में ही लगा लेना। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर का यूज़ किया है। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप अपने हाईलाइट करोगे कंसीलर से। आइज़ के नीचे, नोज़ पे, फोरहेड पे, चीक्स पे, अपर लिप्स पे, यहाँ पे जहाँ पे मेरे पिंपल्स हो रखे थे वहाँ भी मैंने थोड़ा सा आई शेडो लिया था। काफ़ी सारे दाने हो गए मुझे। और आम खाओ, क्या करे भाई, गर्मी में आम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अब या तो आम देख लो या दाने देख लो। तो भैया आम ही जीतेगा। दाने तो होते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आम का सीज़न जल्दी चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप मेकअप को अपने सेट कर लोगे। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट से सेट किया है अपने पूरे मेकअप को। मेकअप सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप सेट नहीं करोगे तो थोड़ी देर में आपका मेकअप केकी लगने लगेगा और ग्रे पड़ जाएगा। इसलिए मेकअप, और समर्स है तो आपको खासकर ध्यान रखना है कि आप अपने मेकअप को हमेशा कॉम्पैक्ट से सेट ज़रूर करोगे, फाउंडेशन या जो भी बेस आप लगा रहे हो उसके बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर की पैलेट से कंटोरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पाउडर कंटोरिंग की हुई है, आप लिक्विड कंटोरिंग भी कर सकते हो। वैसे तो समर्स में मोस्टली आपको पाउडर कंटोरिंग ही करनी चाहिए, लिक्विड कंटोरिंग थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए करना। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी कंटोरिंग की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी और आपको कंटोरिंग और हाइलाइटिंग के बारे में अलग से बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कंटोर कर लिया अपने नोज़ को, चीक्स को, जॉ लाइन को, और अब यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ मैं चीक बोन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, लिप्स पे, जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हाइलाइटिंग के वहाँ पे हम अपने हाइलाइटर से अपने जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करेंगे।
लिपस्टिक ली है यहाँ पे मैंने रेड कलर की। बहुत ही प्यारा शेड है इस लिपस्टिक का, मुझे बहुत पसंद है ये लिपस्टिक का शेड। आपको कैसा लगा आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। प्योर रेड है ये कलर। आप अगर लिपस्टिक को नए नए लगा रहे हो या ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपको लिपस्टिक लगाने की, तो आप पहले लिप लाइनर लगाओगे और उसके बाद अपनी लिपस्टिक को लगाओगे। चाहे तो आप लिक्विड लगा रहे हो, चाहे आप मैट लगा रहे हो, जो भी लिपस्टिक लगा रहे हो आप लिप लाइनर के बाद लगाना, उससे अच्छे से आप डिफ़ाइन कर पाओगे अपने लिप्स को। अब बाल के लिए मुझे इसमें स्ट्रेटनिंग करनी थी क्योंकि बाल बहुत ही उलझे हो रहे थे। धोने के बाद से बाल तो वैसे ही थोड़े से उड़े उड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले हेयर सीरम अप्लाई किया अपने पूरे हेयर्स पे और उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। स्ट्रेटनर के लिए मैंने यहाँ पे आइकॉनिक का स्ट्रेटनर यूज़ किया है, बड़ी जल्दी अच्छे से हो जाते हैं इससे स्ट्रेट बाल। हल्के हल्के ही स्ट्रेट किए थे बस मैंने, और थोड़ा बहुत आगे से बाउंस दे दिया था बालों में ताकि वो आगे से चिपके ना लगे, क्योंकि मुझे मांग टीका सेट करना था। ये मांग टीके को मैंने टिक टैक पिन से सेट कर लिया है। आप कोई भी पिन क्रॉस करके या टिक टैक पिन से अपने मांग टीके को सेट कर सकते हो। आगे से बस ऐसे मैंने रोल करके अपने बालों को पीछे टाई कर लिया है। तो अब बस मेरी बिंदी रह गई है। ट्रेडिशनल लुक हो और बिंदी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रेडिशनल लुक में बिंदी का होना मस्ट होता है। बस ये मेकअप लुक रेडी हो गया है। अब बस मैं चूड़ी भूल गई हूँ, तो अब चूड़ी डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी आइज़ पे मस्कारा भी अप्लाई कर लिया था, आप भी अपनी आइज़ पे मस्कारा अप्लाई कर लेना। और अगर आपको फॉल्स लैशेस लगाना हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप भी बस ऐसे ही सिंपल सा अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो अपने व्रत के लिए। इससे आप अपने पति देव को खुश कर सकते हो। तो आप ये वीडियो देखिए और ऐसे ही मेकअप लुक क्रिएट करिए। सो गाइस, अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे और आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। सो प्लीज़ subscribe to my channel and do share and like the video. So thank you, bye bye.